परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। प्रथमान योग वर्णित महापुरुषों के जीवन से या पुराण पुरुषों के जीवन से कहिए आत्मकल्याण के मार्ग की प्राप्ति का उपाय। आज पावरण के अंतर्गत पुरुआ भील का वर्णन आता है। एक वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का बहुत दूरवर्ती भाव है, या यूँ कहें भरत चक्रवर्ती पुत्र मरीच कुमार का पूर्व दूसरा भाव। भील की पर्याय में जिन धर्म का आचार अंगीकार अर्थात मकार या मदमासु मदरा मकार कहलाते हैं, उसके त्याग से जीवों की अहिंसा के भाव से इतना पुण्य बांधा कि उस जीव ने देव पर्याय प्राप्त की और वहाँ से चय होकर वह स्वयं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पोता के रूप में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में मरीच कुमार की पर्याय पाया। लेकिन पुण्य से मुक्ति का मार्ग नहीं बनता। ये पुरुआ भील की पर्याय से ग्रहण करने योग्य है। उसने ऐसे निमित्त साक्षात दादाजी तीर्थंकर की वाणी सुनने के बावजूद भी आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बना पाया। इतने घर की पंचायत चाचा जी और ताऊ चाचा जी गणधर, बुआ गणनी, पिता प्रमुख श्रोता चक्रवर्ती, दादाजी स्वयं तीर्थंकर और परिवार के लोग कामदेव आदि, पूरी पंचायत घर की थी। सारे अनुकूल संयोग होने के बाद सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य भाव तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से निज आत्मा का अनुभव नहीं किया। पू कहिए चैतन्य, रू कहिए रूबरू। चैतन्य से रूबरू न होकर रुआ पुरुआ रूपी पदार्थ में मस्त हो गया, जिस कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागर भटका। जिनवाणी जिनन परमात्मा वितरागी साधु निमित्त हैं, निमित्त कार्य करता नहीं है, निमित्त के बिना कार्य होता नहीं है। जब तक जीव स्वयं निज चैतन्य का अनुभव करके उसी स्वभाव में लीनता रूप पुरुषार्थ नहीं जगाएगा, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। तो ऐसा पुरुआ भील से सीखने योग्य है, क्योंकि श्रावक मकार का सेवन करता ही नहीं है, और करता है तो श्रावक ही नहीं है। लेकिन अभिप्राय कथानक का ये है कि इतनी उत्तम पर्याय पाने के बाद इस जीव ने नरकादि दुर्गतियाँ भी पाई, नारायण जैसी पदवियाँ पाई, लेकिन आत्म अनुभव के बिना ये बार बार जन्म मरण करता रहा। जब सिंह की पर्याय में इसी जीव ने ये चेष्टा जागृत की कि इस हिरण में से क्या निकल गया जो ये मृत हो गया है, तब स्वयं आत्मबल चेतना जागृत हुई और भेद विज्ञान प्रकट करने का निमित्त चारणधारी मिले। उपादान शक्ति प्रकट होती है तो निमित्त मिलते हैं। शेर की पर्याय में भेद ज्ञान हुआ। इसके बाद भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट करके उस जीव ने 10 भाव तक 9 भाव देवगति मनुष्य भाव में भ्रमण करता और 10वें भाव में स्वयं भगवान महावीर स्वामी बन के मोक्ष गया। तो पुरुआ भील से सीखने की बात है कि जीवों पर दया का भाव पुण्य अर्जित कर अनुकूल संयोग पा करके
निज चैतन्य स्वरूप का चिंतन हेगे उपादेयता पूर्वक करके स्वात्म लीनता का पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। जय तावंत।